हेलो गाइज। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा या फिर एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा जो फेस करना पड़ता है जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं उनको, या फिर उस जिम में जो प्रोग्रामर होते हैं या फिर शेड्यूल कार्ड जो बनाते हैं, आपका वर्कआउट शेड्यूल जो बनाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको हर बार नए नए एक्सरसाइजेस ट्राई करने होता है। वो एक ही एक्सरसाइज करने से बोर हो जाते हैं, या फिर कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बट उनको पसंद नहीं आते, और उनको उस एक्सरसाइज के अलावा कोई और एक्सरसाइज करने का मन करता है, या फिर वो डिमांड करते हैं अपने पर्सनल ट्रेनर से या फिर अपने प्रोग्रामर से कि मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है, मुझे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज पसंद है और मैं वो करना चाहता हूँ। और ऐसे सिचुएशन में फिर वो जो ट्रेनर है वो भी उनको कन्वेंस नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में उनको किस तरह टैकल किया जाए। सो इस प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे मैं सब मेंबर्स को एंड सारे ट्रेनर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि एक्सरसाइज किस बेस पे सिलेक्ट होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। या फिर ये वीडियो कोई मेंबर्स देख रहे हैं, जिम मेंबर जो पीटी हायर किए हुए हैं और वो ऐसे डिमांड करते हैं, तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करने के पीछे रीज़न क्या है। मुझे वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, इसके लिए वो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या फिर वो एक्सरसाइज करने से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, मेरा मसल टारगेट होने वाला है अच्छे से, मेरा फैट लॉस होने में ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये अगर फ़ायदे हैं तो ये फ़ायदे मिलने के लिए हमें वो एक्सरसाइज सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें वो एक्सरसाइज अच्छा लगता है इसके लिए करना चाहिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे डेफिनेटली आपका आंसर आपको ये मिलेगा कि उस एक्सरसाइज से हमें रिजल्ट मिलना चाहिए अच्छा। या फिर अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप चाहोगे, या फिर दुनिया में किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट का अगर आप ओपिनियन लोगे, तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि जो एक्सरसाइज करने से हमें रिजल्ट आने वाला है और उसको आप इंजॉय कर रहे हो तो वो वेल एंड गुड होगा। अब कोई भी एक्सरसाइज जब आप सिलेक्ट करते हो तो किस बेस पे आप सिलेक्ट करते हो ये भी आपको देखना होगा। ये बात मैंने लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन होता है। आपका गोल क्या है? आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, आपका गोल फिटनेस है, आपका गोल स्पोर्ट्स खेलना है, कोई भी गोल हो सकता है। तो इस गोल के अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल बनता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज दिए जाते हैं, राइट। अब वो एक्सरसाइज मेरे गोल के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिट हो रहा है क्या मेरे शेड्यूल में, ये आपको देखना होगा। जैसे कि वो कंपाउंड है या नहीं है, अगर वो आइसोलेशन है तो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मशीन और केबल पे ज़्यादा किए जाते हैं, फ्री वेट्स पे बहुत कम किए जाते हैं, या फिर ना के बराबर किए जाते हैं। या फिर उससे मेरी फंक्शनलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर वो यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, या फिर आइसोलैटरल है, सपोर्टेड है या फिर अनसपोर्टेड है। ये सारे फैक्टर्स देख के उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया जाता है। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने जाऊं तो फॉर एग्जांपल आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो, और चेस्ट में आपने आइसोलेशन एक्सरसाइज में आपने पेगडेक जो मशीन होती है, पेगडेक फ्लाई या फिर पेगडेक बोलते हैं उसको, इसके बजाय आपने चूज किया डंबल फ्लाई। अगर ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों एक्सरसाइज में सेम जॉइंट में सेम मूवमेंट होती है ना। इसमें फर्क क्या है? एक मशीन पे किया जाता है, एक फ्री वेट्स पे किया जाता है। अब इसमें दोनों एक्सरसाइज सेम है, दोनों में सेम मसल काम करेगा, बट यहां पे कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट होगा आपके लिए? तो यहां पे पेगडेक अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो बेस्ट होगा आपके लिए रादर देन डंबल फ्लाई। अब डंबल फ्लाई में क्या प्रॉब्लम है? डंबल फ्लाई फ्री वेट है, और उसमें अगर उसकी मूवमेंट देखोगे तो वो सर्कुलर पाथवे में घूमते रहता है। जब फ्री वेट सर्कुलर पाथवे में घूमते रहता है तो आपके मसल पे कंटिन्यूस टेंशन नहीं आता, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर बाहर जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है। अगर मसल पे आप कंटिन्यूस टेंशन रखना चाहते हो तो मैंने ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, अगर आप मसल पे कंटिन्यूस टेंशन बनाए रखना चाहते हो तो आपको जो पाउंडेज है जो आपने कैरी किया है उसको मैक्सिमम ग्रेविटी के लाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर ग्रेविटी के लाइन में घुमाना पड़ेगा। अब ग्रेविटी ऊपर से नीचे स्ट्रेट है इस तरह, ओके। तो
आप जब डंबल फ्लाई करते हो तो डंबल आपका सर्कुलर जाता है और आपके मसल पे कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलता, और इससे क्या होगा, आपके आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा प्रॉपर, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। और यही एक्सरसाइज आप पेग डेक मशीन पे करते हो तो वहां पे भी आपके हाथ भले सर्कुलर ट्रैवल होते हैं, बट अगर आप वेट देखोगे तो वेट मशीन में होता है नीचे, और वहां पे वो वेट स्ट्रेट लाइन में, ग्रेविटी के स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये फर्क है, इस तरह एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना होता है। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये एक्सरसाइज पसंद नहीं है, मैं वही करूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट में आप ये भी कंप्लेंट करोगे उस ट्रेनर से कि आपसे मैंने पीटी लिया और मुझे रिजल्ट नहीं आया, या फिर आप उस प्रोग्रामर की कंप्लेंट करोगे कि आपने मेरा शेड्यूल बनाया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि बेस्ट एक्सरसाइज किस तरह सिलेक्ट किए जाते हैं, और वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेनर आपको गाइड कर रहा है अच्छी तरह से तो उसको आपको सुनना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेनर्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, फिर थोड़े से डर जाते हैं कि कहीं मैं मना करूंगा एक्सरसाइज करने के लिए मेरे क्लाइंट को, तो वो कहीं पीटी मेरा छोड़ ना दे या फिर पीटी लेना बंद ना करे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ट्रेनर के मन में डाउट होता है, इसलिए वो कभी कभी बोल नहीं पाते। ओके, सो आप जितना मेंबर्स लोग जितना इसको समझेंगे, और जो आपका जो सर्टिफाइड ट्रेनर है वो जैसे गाइड करेगा आपको, अगर उसको फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा बात ये है कि अगर आप लोग इसकी स्टडी कर रहे हो प्रॉपर, तो आपको पता होगा कि आपका जो ट्रेनर है वो जो भी आपको करवा रहा है एक्सरसाइज, जो भी आपका शेड्यूल बना रहा है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका फायदा हो सकता है, एंड साथ में ट्रेनर का भी फायदा हो सकता है, वो आपको अच्छे से रिजल्ट दे सकता है इस मामले में। इसी प्रॉब्लम का अगर दूसरा एग्जांपल देखने जाओगे तो बैक एक्सरसाइज आप जब करते हो तो डंबल या फिर बारबेल बेंट ओवर रो करने के बजाय बहुत सारे लोग टी बार करने लगते हैं। अब दोनों में सेम मसल्स काम करते हैं, सेम बॉडी पोस्चर होता है ऑलमोस्ट, बट दोनों में फर्क क्या है, टी बार में आपका जो वेट है, जो आप पाउंडेज कैरी किए हो, वो आपका सर्कुलर घूमता है, और बेंट ओवर रो में आपका वेट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और आपको पता है अभी कि वेट जो आपने कैरी किया है पाउंडेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो आपका जितना ग्रेविटी के लाइन में ट्रैवल करेगा उतना टेंशन बढ़ेगा आपके मसल पे, उतना मसल माइक्रोट्रामा होगा, और उतनी ही बाद में हाइपरट्रॉफी होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको टी बार एंड बेंट ओवर में सिलेक्शन अगर करना है, दोनों में से कोई भी एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करोगे, बेंट ओवर रो। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैंने ये 2 एग्जांपल्स दे दिए, शायद आपका ये कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ हो। ओके, अब और एक प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड, जो है शेड्यूल के बारे में। जो वीकली शेड्यूल होता है, या फिर आपको डे वाइज क्या क्या करना चाहिए, ये जो शेड्यूल बनता है आपका, इसके बारे में होता है कि वो मैक्सिमम लोग बोर हो जाते हैं कि सर ये मेरा शेड्यूल अभी चेंज करो, मैं बोर हो गया हूँ या फिर मैं बोर हो गई हूँ यही यही एक्सरसाइज करके, तो मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वही वही करके, है ना। अब वापस यही सेम बात आती है कि आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए वर्कआउट मत करो, वो एक्सरसाइज कितना इफेक्टिव है आपके लिए, कितना रिजल्ट दे रहा है आपके लिए, इसके बारे में सोचो और उसको इंजॉय करो। ओके, तो अगर जो एक्सरसाइज से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और उसको आप इंजॉय कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, राइट। अब शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक इससे ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। सो आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो वहां से आपको सुपर एडवांस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 3-4 स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं। पहले जब आप जिम स्टार्ट करते हो इनिशियल स्टेज पे, तो आप वेरी बिगिनर होते हो, उसके बाद आप बिगिनिंग लेवल में जाते हो, बिगिनिंग लेवल क्रॉस करके कुछ दिन में आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने चीज़ों को ग्रास्प किया, सीख लिए बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाते हो, एंड एडवांस लेवल को भी जब आप क्रॉस करते हो तो आप सुपर एडवांस लेवल पे या फिर आप एथलीट लेवल पे चले जाते हो। अब जहाँ तक शेड्यूल चेंज करने की बात आती है, तो शेड्यूल चेंज कब होता है, जब आप वेरी बिगिनर लेवल पे होते हो तो शेड्यूल चेंज हो गया, आप बिगिनिंग लेवल पे चले जाते हो, बिगिनिंग लेवल पे शेड्यूल चेंज हो गया, आप इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए, तो जब आप कुछ दिन या फिर कुछ महीने इंटरमीडिएट लेवल पे बिताते हो तो उसके बाद आपका शेड्यूल चेंज होता है एंड आप एडवांस लेवल पे जाते हो, राइट। अब आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो, एडवांस लेवल का मतलब समझिए आपने बिगिनिंग लेवल से लेके
एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीज़ें करते करते आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, राइट। तो वो चीज़ें रिपीट 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 करके आप यहाँ तक पहुँचे हो और आपने अपने बॉडी को एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर किया है। ओके, अब आप इसी लेवल में आके भी, एडवांस लेवल पर आके भी अगर आप डिमांड कर रहे हो शेड्यूल चेंज करो, तो देखो कोई भी शेड्यूल यूज टू होने के लिए हमें बहुत सारे दिन लगते हैं, शायद महीने भी लग सकते हैं। वो एक्सरसाइज को पहले सीखना है हमें, उसके बारे में ब्रीदिंग सीखनी है, उसके बारे में बॉडी पोस्चर सीखना है, उसमें ग्रिपिंग सीखनी है, उसमें रेंज सीखनी है। तो ये सीखते सीखते हमें काफ़ी सारा टाइम लगता है और तब जाके वो शेड्यूल हमें यूज टू हो जाता है। बट उसी वक्त हम क्या करते हैं, नए शेड्यूल की डिमांड करते हैं। जब हमारे हाथ में नया शेड्यूल आता है तो सारी चीज़ें वापस नई हो जाती है और वो सारी नई चीज़ें हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हुआ क्या यहाँ पे, जब मैं एकदम परफेक्ट हो गया था मेरा मसल मास बढ़ाने के लिए, फिर मुझे रिजल्ट पाने के लिए, तभी मैंने क्या किया, नया शेड्यूल डिमांड किया और मुझे वापस उसको सीखने के लिए उतने दिन चले जा रहे हैं। तो ऐसा जब आप करते हो तो होता क्या, आप हर बार नया शेड्यूल बस सीखते रहते हो और आपको रिजल्ट नहीं आता। और आपको रिजल्ट कब आता है, जब आप हेवी वेट उठाओगे, प्रॉपर फॉर्म के साथ वेट उठाओगे, आपका प्रोप्राइसेप्शन, आपका मोटोलॉजिकल पाथवे, आपकी रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें जब परफेक्ट होंगी और ये सबको मेंटेन करते हुए जब आप हेवी वेट उठाओगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तभी माइक्रो ट्रॉमा होने वाला है, तभी मसल ब्रेकडाउन होने वाला है और जब मसल ब्रेकडाउन होगा तभी वो बढ़ने वाला है। बट आपने क्या किया, जब आप ये सबको रेडी हो गए थे तभी आपने दूसरा शेड्यूल डिमांड किया और वापस आप बिगिनिंग लेवल से शुरुआत कर रहे हो। तो आप मसल को ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशन में। तो अगर मसल ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो आपको फैट लॉस भी नहीं मिलेगा प्रॉपर और आपका मसल गेन भी नहीं हुआ प्रॉपर। तो फाइनली अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो एडवांस लेवल पे पहुंचने के बाद शेड्यूल चेंज नहीं होता, या फिर शेड्यूल चेंज बेसिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उसी चीज़ को रिपीट रिपीट करते हो तब आपको रिजल्ट आता है। आप परफेक्ट कब बनोगे, आप वही एक्सरसाइज रिपीट रिपीट करोगे और उसमें पाउंडेज बढ़ाते जाओगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्सरसाइज चेंज करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर वेरिएशंस करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उसी एक्सरसाइज जो बेस्ट है उन्हीं को रिपीट रिपीट करो और उसमें पाउंडेज बढ़ाते जाओ। जैसे कि आपको ब्रूसली का वो मोटिवेशनल कोट पता रहेगा कि ब्रूसली क्या बोलते थे कि वो 1000 पंच की प्रैक्टिस नहीं करते, वो एक पंच की प्रैक्टिस 1000 बार करते हैं। तो इसी में सब कुछ आता है कि आप चीज़ों को रिपीट करो और उसमें पाउंडेज बढ़ाओ, चीज़ों को इन द सेंस एक्सरसाइज को रिपीट करो और उसमें पाउंडेज बढ़ाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। और ये चेंज कब हो सकता है, शेड्यूल या फिर एक्सरसाइज चेंज कब हो सकता है, जब आपके बॉडी में प्लाटो आता है या फिर एक स्टैग्नेंसी आती है, रुकावट आती है कि आपको अभी आपके बॉडी में रिजल्ट दिखना बंद हो गया है, तभी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो या फिर वो प्लाटो ब्रेक करने के मेथड्स आप यूज कर सकते हो। रेस्ट पॉज टेक्निक है, डिसेंडिंग सेट है, सुपर सेट है, पार्शियल रेप्स है, ये सारे जो है प्लाटो ब्रेकडाउन करने के मेथड्स, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप प्लाटो ब्रेक कर सकते हो। सो फाइनली आपको ये आंसर मिला कि जब आप परफेक्ट बन जाते हो, जब आप एडवांस बन जाते हो, तो आपको शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसी शेड्यूल को आप रिपीट करते रहो। बट एक चेंज करना है कि हर बार ट्राई करना है, पाउंडेज बढ़ाना है और जितने रिपीटेशन है उस लेवल में वो आपको मेंटेन करना है, राइट। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ईसा फिटनेस अकेडमी। थैंक यू।